हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पहले और दूसरे सप्ताह के बारे में देखा है, मैंने जो प्रेगनेंसी के 40 हफ्तों का सीरीज होता है उसी का सीरीज शुरू किया है, जिसमें पहले और दूसरे हफ्ते के बारे में अपने वीडियो में मैंने बता दिया है। और तीसरा हफ्ता जो है कि आज हम अपने इस वीडियो में तीसरे हफ्ते के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे हफ्ते में भ्रूण का विकास। तो गर्भावस्था के दूसरे हफ्ते के मुकाबले जो तीसरा हफ्ता होता है, इसमें गर्भवती को दूसरे हफ्ता के मुकाबले तीसरे हफ्ते में थोड़ा सा बदलाव ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि नए तरीके के अनुभवों से महिलाओं को कुछ जानने का मौका मिलता है। यही कारण होता है कि कुछ महिलाओं को अपने गर्भस्थ होने की देर से जानकारी मिलती है। तीसरा हफ्ता भ्रूण विकास में काफ़ी मददगार होता है। इस हफ्ता में अंडा ओवरी से पूरी तरीके से बाहर आने वाला होता है। दूसरे हफ्ते में ओवरी में अंडा बनकर बाहर निकलने की तैयारी होती है, लेकिन तीसरे हफ्ता में ये पूरी तरीके से बाहर आ जाता है और सोनोग्राफी की मदद से आप उसे आपको सोनोग्राफी की मदद से आप उसको देख पाएंगे और आपको पता चल जा सकता है कि कितने अंडे बने हैं, यानी महिला एक बार में कितने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तो चलिए इसी के बारे में आगे विस्तार से देखते हैं, जानते हैं। तो तीसरे हफ्ता में आपको कौन से लक्षण नज़र आएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है या रुकने वाली है। तो कोई भी महिला 3 हफ्ते के बाद अपनी आखिरी माहवारी के अंतिम दिन से गर्भधारण कर सकती है, यानी गर्भधारण हुआ है या नहीं पता लगाने के लिए अंतिम माहवारी की तारीख याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और तीसरे सप्ताह में गर्भवती महिला के गर्भ में अंडा ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में से होते हुए यूट्रस में चला जाता है। यदि आप इंटरकोर्स करती हैं ओवुलेशन पीरियड के दौरान, तो आपको प्रेगनेंसी रुकने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है, तो लकीली आपको अगर आपका पहली तारीख को पीरियड आया है, तो आपको 14 तारीख को आपका ओवुलेशन डेट होता है। तो अगर आपका 28 दिन का पीरियड साइकिल है, तो आपको 14 दिनों में किए जाए, आपको 14 दिन, अगर 14वें दिन आप रिलेशन में आती हैं, तो आपको गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। शारीरिक संबंध या इंटरकोर्स के दौरान आपके साथी के शरीर में लाखों स्पर्म निकलते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही अंडे को फर्टिलाइज करता है। तो तीसरे सप्ताह में भ्रूण एक सेल्स क्लस्टर होता है जो आने वाले दिनों में निरंतर विकसित होता रहता है और आगे एक बच्चे का निर्माण करता है। और ये तीसरा सप्ताह होता है जो गर्भावस्था का सबसे अहम हफ्ता होता है। इस हफ्ते में ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी इसी हफ्ते में ही रुकने ही वाली होती है, क्योंकि अगर इस हफ्ते में प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो वो फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसीलिए आपको ऐसे प्रेगनेंसी को जो आपके लिए ये तीसरा हफ्ता होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हफ्ता होता है। इस दौरान आपको स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना होता है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस लेंगी तो ये जो इम्प्लांटेशन होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेस से हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, हमारे हार्मोन्स में बहुत सारा बदलाव होता है स्ट्रेस के दौरान। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी में कंसीव करना चाहती हैं तो स्ट्रेस से बहुत ही दूर रहें। मैंने अपने एक वीडियो में स्ट्रेस से मुक्त रहने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं, जैसे कि म्यूजिक सुनना, और परिवार का बहुत ही सपोर्ट होता है आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस से दूर करने के लिए। लेकिन आपको खुद से भी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपकी ही भूमिका सबसे ज़्यादा होती है अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कराने में। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आपको, जैसे कि ये हो गया कि आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं और आपके शिशु में कितना विकास होता है, तो अब ये भी जान लेते हैं कि तीसरे सप्ताह में आपको कैसा आहार लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान सही खान पान न करने से कई बीमारियां भी हो सकती हैं।
इसीलिए कुछ भी खाने से पहले साफ़ सफाई ज़रूर रखें। या आपकी ये प्रेगनेंसी हो या ना हो, लेकिन आपको साफ़ सफाई रखने हमेशा ही साफ़ सफाई रखना चाहिए। और भ्रूण के विकास की प्रक्रिया के दौरान गर्भवती को अच्छा खान पान अपना रखना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को भी भोजन मिलता है और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उसका विकास होता है। कच्चा या अधपका मीट खाने से कई बीमारियां भी हो सकती हैं। हालांकि डॉक्टर अधिकतर गर्भवती महिलाओं को मांस मछली न खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जैसे मछली होती है, कुछ मछलियां ऐसी होती है जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो मछली को नहीं खाना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि कुछ प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन आपको वो प्रोटीन कई और मतलब भोजन के खाद्य पदार्थों में आपको मिल सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही कुछ खाएं, लेकिन हाँ, आपको न तो कच्चा मीट खाना है और ना ही अधपका कोई भी खाना खाना है, और ना ही आपको कच्चा दूध का सेवन करना है। और बिना धुले साग सब्जी या फल खाने से भी आपको मतलब गर्भावस्था के दौरान आपको इन्फेक्शन हो सकता है और नुकसान हो सकता है, और आपके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर अब साग सब्जी जो होता है वो बाहर से लेकर आते हैं, उस पर धूल मिट्टी बैठी रहती है, इसलिए आपको धुल कर ही या तो फल या तो साग सब्जी कुछ का भी मतलब बनाना या खाना हो, उसको धुल कर ही खाएं। और गर्भधारण के बाद डॉक्टर मटन, चिकन, मछली और झींगा आदि खाने से भी मना करते हैं, क्योंकि इसमें शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसमें गर्भवती महिला को भ्रूण दोनों को ही खतरा होता है। तो और कच्चा अंडा भी खाने की सलाह नहीं देते हैं, और आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहिए, और कैफीन भरे युक्त जैसे कि आपको कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, चाय भी अधिक मात्रा में नहीं पीनी चाहिए, और आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, जो कि समुद्री मछलियां जैसे शार्क और मैकेलर मछली आदि का भी गर्भावस्था के दौरान सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला को न सिर्फ अपना बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। इसीलिए किसी भी तरह का खान पान कोई नया काम करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मतलब सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपका और आपके बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप जब भी कोई चीज़ नया करने जाएं, उससे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों, हमने इस पूरी वीडियो में प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते के बारे में बात की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको पहले या दूसरे का भी वीडियो देखना है, पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह का भी वीडियो देखना है, तो मैं आगे उसमें लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ पे उसको भी देख सकते हैं।